गुरु तुम हो ज्ञानी ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को करके प्रणाम गाऊं मैं सुबह शाम। तुलक सागर एक नाम इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक परिवार हैं श्रीमंत सेठ विनोद जी, रंजना जी जैन, डॉक्टर विशाल, डॉक्टर रेशु, डॉक्टर वर्षा, अभिषेक, विकास, अंकिता, विवान, रियाना, अबीर, अबीरा कोयलावाला परिवार बिलासपुर, परम संरक्षक जिन शरणम तीर्थ ट्रस्ट एवं परम संरक्षक बुलक मंच परिवार। हो गई शादी। इतनी ठाठ से शादी हुई कि एक चोर भी आ गया। उसने कहा इस सेठ के घर में डाका डालते हैं, जितना शादी में मिला है सब लूट लो इनका। मालूम है 500 चोर आ गए, सेठ के घर को घेर लिया। रात को 12 बजे कोई सामान उठा रहा, कोई आभूषण उठा रहा, कोई पैसे उठा रहा, और ये लड़का 8 कन्याओं के साथ शयन कक्ष में। बहुत उपाय किए कन्याओं ने, इतने उपाय किए, सब व्यर्थ सिद्ध हो गए। जब बैराग की लत लगती है कुछ समझ में नहीं आता है। बहुत समझाया, कोई ऐसा दृश्य बाकी ना रहा जो 8 कन्याओं ने उन्हें रोकने के लिए ना किया हो। ऐसी कोई कला, ऐसा कोई आकर्षण नहीं था जो उन्होंने प्रस्तुत ना किया हो। हर तरह से उसको लोभित, आकर्षित करना चाहा। वो समझाते रहा, तत्व उपदेश देते रहा। चोर भी पहुंच गया। प्रभव नाम का चोर झांक के देखता है, अंदर कुछ वार्तालाप चल रहा है। बैठ करके सुनने लगता है। वहां पर भीतर से राग और वैराग्य में द्वंद्व चल रहा है। राग अपनी तरफ खींचता है, वैराग्य अपनी तरफ खींचता है। एक वैरागी 8 रागी, ऐसा कोई साधन उन्होंने नहीं छोड़ा। उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम सुबह दीक्षा लेना, आज तो सांसारिक जीवन जी लीजिए जी भर के। उन्होंने कहा नहीं, कितने जन्म गवा चुका ममता के बीच में, कितने कफन बदलता गया राग देश में। अब तो दफन हो कामना वरदान ये मिले। आया हूँ तेरे दर पे प्रभु ध्यान के लिए, कर्मों की बेड़ियां कटे वरदान ये मिले। विषयों की आग में जलता चला गया, मैं खुद ही अपने जाल में फंसता चला गया। छूटे किनारा मोह का वरदान ये मिले। आया हूँ तेरे दर पे प्रभु ध्यान के लिए, कर्मों की बेड़ियां कटे वरदान ये मिले। कितने कफन बदले हैं, कितने विषयों की राग में उलझा हूं, कितना खुद ही इस भोह जाल में फंसा हूं। अब नहीं। मालूम है समय आपका हो गया है, 10:30 बज रहे हैं, 5 मिनट ज्यादा है। प्रातः काल होती है, सेठ सेठानी पुत्र और पुत्र वधुओं को आशीर्वाद देने जाते हैं। चोर भी रात भर सुनते रहा तत्व उपदेश। चोर ने अपने साथियों को कहा कि बंद करो, कोई माल नहीं उठाना, कोई सामान नहीं उठाना, संसार असार है।
देखा तत्व उपदेश मिला रानियों को। जैसे ही द्वार खोला ना तो सोच रहे थे कि कामुकता की सेज में पड़ी होंगी सब बेटियां। क्या होता है मालूम है? सुबह जैसे ही द्वार खोलते हैं ना सेठ सेठानी कि अभी तक ये बाहर नहीं आए, सोच लिया कि मेरा पुत्र अब संसार में फंस गया। लेकिन जैसे ही द्वार खुलते हैं 8 की 8 कन्याएं नमोकार की माला फेरते हुए दिखाई देती हैं। सुबह उठ करके प्रभु के ध्यान में बैठी हैं, एक भी नहीं उन्हें बाधित कर पाई। हार गई सब कन्याएं। और सब कन्याओं ने जैसे ही दरवाजा खुला सब सामायिक कर रही हैं, भगवान का ध्यान कर रही हैं। सेठ ने कहा ये क्या है? तुम्हें तो काम भाव में बांधने के लिए भेजा था। उन्होंने कहा पिताजी हमें माफ करें, हम हार गए 8 के 8। वो 8 बेटियां ही नहीं 8 कर्म थे जो उनसे हार रहे थे, परास्त हो रहे थे। हम 8 हार गए, अब क्या होना है? बोले चलो। चल दिए वह 8 रानियों को लेकर, और चोर भी साथ गया। सुधर्म स्वामी से परम दिगंबर दीक्षा धारण कर लिया करते। उत्तम ब्रह्मचर्य मन आनो, माता सुता बहन पहचानो। आज ब्रह्मचर्य की साधना है। दीक्षा ले ली। मालूम है वो कौन थे? वो थे अंतिम केवली जम्बू स्वामी जी महाराज। ध्यान रखना, जिन्हें मथुरा से निर्वाण की। पहले है एक सेठ का बेटा जो यूपी से मोक्ष गया, बाकी तो यूपी से कौन मोक्ष गए? एक भी नहीं गए। ध्यान रखना, जन्म सबका हुआ लेकिन निर्वाण किसी एक हुए हैं। एक सेठ का बेटा जम्बू स्वामी जो मथुरा 84 से निर्वाण को प्राप्त किया करते। निर्वाण स्थली बना दी उन्होंने, उसकी ध्यान रखना। मान्यवर, आज का दिन भीतर विषय वासना बरते, बाहर लोक लाज भयकारी। ताते परम दिगंबर मुद्रा, धरना सकत दीन संसारी। जिसके भीतर विषय वासना है, बाहर लोक लाज में जीता है, वह कभी भी भगवान जिनेंद्र के इस भेष को धारण नहीं कर सकता है। एक बात याद रखना, कपड़े ही नहीं उतारता है जैन संत। ध्यान रखिए, जो कपड़े दरवाजे बंद करके उतारे जाते हैं वो वासना होते हैं, और जो कपड़े भरी सभा में फेंके जाते हैं वो साधना हुआ करते हैं। ये साधना के वस्त्र हैं, ये तपश्चर्या के वस्त्र हैं। ध्यान रखना, लोक लाज छोड़ना पड़ती है। परम दिगंबर मुद्रा भीतर से। ध्यान रखना, जैन संत केवल तन से नंगा नहीं होता है, तन से पहले उसको अपने मन को नग्न करना पड़ता है। ध्यान रखिए। एक पत्रकार आए मुझसे, बोले कि महाराज आप नग्न रहते हैं, एक लंगोटी तो लगा लिया करो, समाज में अच्छा नहीं लगता। मैंने कहा तुमको अच्छा नहीं लगता है? लंगोटी में 1 मीटर कपड़ा लगता है, यहां पट्टी बांध 2 इंच में काम हो जाएगा। ध्यान रखिए। मैंने कहा मुझे इतना बड़ा कपड़ा मत लपेट, तुझे अच्छा नहीं लगता तो निगाहों में पर्दा कर ले। ध्यान रखना। मैंने कहा एक बात याद रखो, दिगंबर संतों को मत बोलो कि वासनाएं फैलाते हैं। टीवी पर जाकर देखो जो वासनाएं फैलती हैं ना, जो सोशल मीडिया पर। मैंने कहा संतों पे रोक नहीं, जरा इन चीज़ों पे रोक लगाओ जो देश की संस्कृति के लिए खतरा बन करके खड़ी हुआ करती हैं। संत तो साधना देता है, संत तो नैतिकता का पाठ पढ़ाया करता है, संत तो आचरण दिया करता है। ध्यान रखना, आचरण का परिधान पहने संत। मैं मध्य प्रदेश में, मेरा इंदौर में चतुर्मास हुआ। बलराम जाखड़ 2004 में मध्य प्रदेश के राज्यपाल थे, वह मेरी सभा में आए। मैंने कहा बलराम जी जाखड़ साहब महामहिम राज्यपाल, बोलिए आप संत की सभा में आए। मालूम है उन्होंने क्या कहा? बोले महाराज आज मैं बेहिचक कहता हूं कि लोगों ने मुझसे कहा कहां नग्न साधु के दरबार में जा रहे हो। तो बलराम जाखड़ के शब्द मुझे आज भी याद हैं। वो राज्यपाल थे मध्य प्रदेश के। उन्होंने कहा भरी सभा में कि नंगे महाराज नहीं हैं, नंगे तो हम लोग हैं। बोले मैंने
इनका क्या मतलब? बोले महाराज, नंगे तो हम हैं, आप नंगे नहीं हैं। आप निर्वस्त्र होकर भी निर्वासना में हैं और हम वस्त्र पहनकर भी वासना में जिया करते हैं। नंगा कौन है इस धरती पर? जो निर्वासना में जीता है वो नंगा है, या जो वासनाओं में जीता है वो नंगा है? ध्यान रखिए। बोले नंगे तो हम लोग हैं, हमारे अंदर काम है, वासना है, इच्छाएं हैं, लालसाएं हैं, हम संसारी दीन हैं। आप तो सम्राटों के भी सम्राट हैं, ध्यान रखिए। उस पत्रकार ने पूछा, आप नग्न रहते हैं, एक से एक रूप सौंदर्य वाली बहु बेटियां आपके पास आती हैं, आपके सामने खड़ी हो जाती हैं, आपको कैसा लगता है? इनका कैसा लगता है? बहु बेटियां मेरे सामने आती हैं सुंदर सुंदर, तो उन्हें देखकर मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैं 1 साल का बच्चा हूं, वो मेरी माता हो जो अपनी गोद में मुझे उठाना चाहती है। ध्यान रखना। दिगंबर संत कौन संत होता है? और संत तो दुनिया में ऐसे होते हैं कि सन्यास जब वो लेते हैं, एक वस्त्र उतारते हैं और दूसरे वस्त्र पहन लिया करते हैं। लेकिन दुनिया में दिगंबर सन्यास ऐसा है, उतारते जाओ, उतारते जाओ, उतारते जाओ, और जहां उतारने को एक धागा भी ना बचे उसे दिगंबर संत कहा जाता है। ध्यान रखिए। वासना और कामना के वस्त्रों को भी उतार करके फेंक दिया करते हैं। मान्यवर, दिगंबर संत बनना कोई बच्चों का खेल, मुनि बनना कोई खेल नहीं है। बच्चों का तेल निकल जाता है अच्छे अच्छों का। इतनी कठोर साधना है। बाथरूम में नहाते हो ना, 3 बार चटकनी देखते खुली तो नहीं है। ये डर काय का है? वासना का डर है। दिगंबर संत उठाते हैं बिच्छी, कभी भी निकल पड़ते हैं। ध्यान रखना, हम नंगे नहीं हैं, हमने दिशाओं को अंबर बना रखा है। ध्यान रखना, दिशाएं उनकी अंबर हैं। मान्यवर, कहना बहुत है लेकिन समय इजाजत नहीं दे रहा है, क्योंकि दिगंबर संतों पर कितना बोलेंगे अपन ऋषभ कथा में बोलेंगे। जबरदस्त प्रवचन वहां पर होंगे। भगवान ऋषभ देव की कथा का जब वर्णन होगा ना, तब देखना कि किस तरह से भगवान ऋषभ देव का वर्णन होता है। अभी तुमने ऋषभ देव भगवान को पूजा है। केसरिया वालों ने, चाहे जैन हो चाहे हिंदू, उन्होंने केवल उनकी पूजा की है। लेकिन ऋषभ कथा से पूरा ऋषभ देव जानेगा कि केसरिया नाथ का जीवन क्या है, उनकी साधना क्या और उनकी तपश्चर्या क्या हुआ करती है, कैसे बने हुए ऋषभ देव। ये सब चित्रण यहाँ पर होगा। आज अंतिम दिन है, सभी लोगों के उपवास हैं। सबको मैं आशीर्वाद प्रदान करता हूँ, सबको साहस शक्ति दे। 1 दिन वालों को भी दे, 3 दिन वालों को भी दे, 5 दिन वालों को भी दे, 10 दिन वालों को और ज़्यादा दे। मैं प्रार्थना करूँगा जितने आनंद से यहाँ पर ये शिविर समाप्त हुआ। हकीकत बताऊं, ये उमेश है, ये पारस है, हर शिविर में मेरे आते हैं। आज मुझे कह रहे थे कि हर शिविर अटेंड करते, 20-20 साल हो गए, मैंने कभी इतना समय किसी शिविर में नहीं दिया जो ऋषभ देव में दिया। 3-3 बार बोला, सुबह बोला, दोपहर की कक्षा में बोला, शाम को बोला। नहीं तो मैं प्रवचन करता हूँ, बाकी ये लोग सब करते रहते हैं। न जाने यहाँ ऐसा क्या है, तुम्हारा कुछ है या केसरिया नाथ का चमत्कार है। कितना भी बोलो, मैं यहाँ थकता ही नहीं हूँ। यहाँ से उठ के वहाँ ढेर हो जाता हूँ, लेकिन यहाँ तो कितना भी बोलते रहो। लेकिन हकीकत कहता हूँ कि बड़े बड़े शहरों में जो प्यार नहीं मिलता, वो मुझे ऋषभ देव में प्यार मिलता। आबाल वृद्ध, छोटे से छोटा बच्चा, बूढ़े से बूढ़े आस्थाओं की निगाहों से देखते हैं। सचमुच कहता हूं कि यह चातुर्मास मैंने गुरुकुल में किया या नहीं किया, लेकिन आप सबकी उपस्थिति से ऐसा लगता है, चाहे जैन हो या अजैन हो, यह चातुर्मास मैंने गुरुकुल प्रांगण में नहीं, तुम्हारे मन के आंगन में जरूर किया है। दिलों में चातुर्मास करना बड़ी बात होती है।
बहुत श्रद्धाएं आस्थाएं तुमने दी हैं, शेष चर्चाएं तो कल करेंगे, लेकिन इस तरह से जो आपने आयोजन पर्युषण पर्व का किया, आह्लादित हूँ, प्रसन्न हूँ। दोपहर को भी भरा, शाम को भी भरा, सुबह भी भरा। लोग सुध बुध भूल गए, ना दुकान की चिंता, ना घर की चिंता, ना मकान की चिंता, ना व्यापार की चिंता, ना कवि सम्मेलन की चिंता। खो गए, बैठ गए यहीं पर। पहले सब नाना 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 कर रहे थे, कौन बैठेगा, क्या होगा। हमने कहा हम भी समझते हैं नाना करते, प्यार तुम्ही से कर बैठे। और करना था इनकार मगर इकरार तुम्ही से कर बैठे। बड़ा आनंद यहाँ पर रहा। सेठ जी बोले हमारा बड़ा मंदिर सूना कर दिया आपने, है ना, क्योंकि वहाँ कोई जाता ही नहीं। ये सब बोल रहे थे हम बड़े मंदिर जाएंगे, यहाँ एक नहीं गए, यहीं बैठे अकेले। बेचारे सेठ जी को वहाँ गणपति स्थापना कर दी। ध्यान रखिए, मान्यवर। कोई बात नहीं, बड़ा आनंद आया। शेष बातें अपन शाम की सभा में करेंगे। दोपहर को गुरुकुल प्रांगण में भगवान ऋषभदेव का अभिषेक होगा, सभी उपस्थित रहेंगे। आप सबने सुना, अनुग्रहित हूँ। जय मां। जावाणी के ज्ञान से ओम ह्रीं उत्तम ब्रह्मचर्य धर्मंगाय नमः। 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 इसका जाप करेंगे। जावाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो, सोवाणी मस्तक धरूं सदा देत हों धोख। हे जिन वाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरा शरणागहे सो पावे सुख चैन। 9 बार नमोकार। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक परिवार हैं श्रीमंत सेठ विनोद जी, रंजना जी जैन, डॉक्टर विशाल, डॉक्टर रेशु, डॉक्टर वर्षा, अभिषेक, विकास, अंकिता, विवान, रियाना, अबीर, अबीरा कोयलावाला परिवार बिलासपुर, परम संरक्षक जिन शरणम तीर्थ ट्रस्ट एवं परम संरक्षक बुलक मंच परिवार। गुरु तुम हो ज्ञानी, ज्ञान के दाता, मुनि गुरु